कतिपय कारणों से अगर ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी कमज़ोर हुई है तो उसको हमने इस बार इतना सुदृढ़ किया है कि पूरे शाहाबाद में कमल खिलेगा और उसकी धुरी ब्रह्मपुर विधानसभा में। अपनी साधन से सब लोग आए हैं, अपने व्यवस्था से सारे लोग आए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के प्रति लोगों के इतना रुझान है, प्रेम है कि 2025 में केवल यहाँ से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। तो ऐसी जन कल्याण की जो योजनाएं घोषित हुई हैं उनके प्रति अपार समर्थन व्यक्त करने के लिए इतना बड़ा जन सैलाब आया हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम शाहपुर में हैं और ब्रह्मपुर जा रहे हैं। आज ब्रह्मपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसको लेकर के एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन यहाँ सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है गाड़ियों का काफिला है और बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुर से सबसे सशक्त बीजेपी के एनडीए के दावेदार डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में यहाँ पर लोग जुटे हैं और सैकड़ों गाड़ी के काफिला के साथ यहाँ पर लोग आए हैं। और वहाँ भी देखिए जो तस्वीर है कि हजारों लोग वहाँ खड़े हैं कि बीजेपी के बड़े नेता आएंगे, उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। वैसे में देखिए बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। सर, हजारों की संख्या में यहाँ लोग हजारों बीजेपी ब्रह्मपुर में आप हजारों कह रहे हैं, यहाँ लाखों लोग जुटने वाले हैं। ये डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी है और यहाँ ब्रह्मपुर विधानसभा के आधी आबादी पहले ऊपर चल करके देखिए, आबादी से हमने बात कर ली है। लोगों का तो कहना है कि अगर उनको नहीं तो वोट नहीं और करवा चल दिया है ब्रह्मपुर विधानसभा से और आकर के यहीं पर स्वागत किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष जी का डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में। तो बीजेपी के जो बड़े नेता, इंडिया के जो बड़े नेता पटना से आ रहे हैं, यहीं पर पहली स्वागत डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के जुलूस के द्वारा होगा और भव्य तरीके से होगा। सैकड़ों गाड़ी और अपनी अपनी साधन से लोग आए हैं। पर आप लोग नहीं लाए? अपनी साधन से सब लोग आए हैं, अपने व्यवस्था से सारे लोग आए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के प्रति लोगों के इतना रुझान है, प्रेम है कि 2025 में केवल यहाँ से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देखिए, तो डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो स्थिति है और हम ले रहे हैं, महिलाओं से भी ले रहे हैं। सर, आप बताइए, आप यहाँ क्यों? हम आए हैं, हमारा रैली है। आपका एनडीए का रैली है? एनडीए का रैली है, उसी में हम लोग आए हुए हैं। किसके समर्थन में? अब हम लोग तो सत्य प्रकाश के समर्थन में आए हुए हैं। हजारों लोग, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला तो और भी बहुत ज्यादा है। आप वहाँ जाइएगा तो हम जितना भी सभा वहाँ भीड़ होगा। ब्रह्मपुर से हम 10 किलोमीटर पहले हैं सर। हाँ, लेकिन यहीं पर जब इतनी भीड़ नजर आ रही है तो ब्रह्मपुर में क्या होगा? ब्रह्मपुर में तो जन सैलाब पूरा उमड़ जाएगा। जन सैलाब बिल्कुल। महिलाएं एक बात कर रही है सर कि यदि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग एनडीए को वोट नहीं करेंगे। देखिए, चूंकि सत्य प्रकाश तिवारी के साथ महिलाओं का जुड़ाव है और डॉक्टर हैं पेशा से और हर लोगों का सामाजिक सेवा के रूप में वो कार्य करते हैं, इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि टिकट इस बार सत्य प्रकाश तिवारी को यदि यहाँ से मिलता है तो एनडीए का उम्मीदवार निश्चित ही एनडीए का उम्मीदवार निश्चित आएगा। देखिए, तो डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हमारे साथ है। सर, पूरा माहौल आपने ब्रह्मपुर से 10 किलोमीटर पहले ही जमा दिया है? नहीं, देखिए, ये हमारा पॉइंट है। हमारे जो वरिष्ठ नेता आ रहे हैं प्रदेश से, सभी पार्टियों के, उनके स्वागत के लिए हमने ये पॉइंट चुना है और यहीं से 2-3 किलोमीटर आगे से हमारी विधानसभा की सीमा भी प्रारंभ होती है। तो सीमा में प्रारंभ होने से जब हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं जो अतिथि, उनका स्वागत करने के लिए, जो अतिथि की मर्यादा है उसका पालन करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। मर्यादा का पालन करने के लिए हजारों लोगों के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हम बताना चाहते हैं अपने संगठन को कि ब्रह्मपुर विधानसभा जो है वो 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से शाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो शरीर है उसका मेरुदंड ब्रह्मपुर है। रीढ़ की हड्डी, वहाँ लगातार 2 बार से एनडीए हार रहा। जी बिल्कुल। तो ये मेरुदंड जो है वो ब्रह्मपुर है। कतिपय कारणों से अगर ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी कमजोर हुई है तो उसको हमने इस बार इतना सुदृढ़ किया है कि पूरे शाहाबाद में कमल खिलेगा और उसकी धुरी ब्रह्मपुर विधानसभा। सर, शाहाबाद में 22 सीट है, 3 सीट एनडीए के पास है, महागठबंधन
गठबंधन की मौजूदगी यहाँ सबसे सशक्त है। 3 सीट नहीं है, 4 सीट, 2 सीटें हमने मुख्य चुनाव में जीती थी, 2 उपचुनाव में जीती और 3 जीते हुए विधायक दूसरी पार्टियों से हमारे पास आए हैं। तो अब मैं आपकी जानकारी करेक्ट कर दूं कि 22 में वर्तमान में हमारे पास 7 विधायक दूसरी हैं। पार्टियों को लेकर के ना सर, ठीक है, उन्हें ऐसा लगा ना कि दूसरी पार्टी का अब इस बार चलने वाला नहीं है सिक्का, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों, अपनी जनता से बात विचार विमर्श करके ही तो पाला बदला होगा। आखिर वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने अपार समर्थन देकर चुना था किसी अन्य सिंबल पर, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, अब इस देश और प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकती है। उन्होंने अपने समर्थकों से बात की होगी और वो हमारे पक्ष में आए हैं। तो यह भी दर्शाता है कि हवा किस तरफ चल रही है। आंख की दवा के साथ आप मरीजों को या आप कह सकते हैं कि क्षेत्र की जनता को क्या घुट्टी पिला रहे हैं सर? लगातार हम यहाँ घूम रहे हैं, आपका कैंप दिखा रहे हैं। अभी आधी आबादी से हमने बात किया, लोगों का कहना, महिलाओं का कहना है कि अगर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को टिकट नहीं मिलता है 2 मिनट के लिए मान लिया जाए तो हम एनडीए को वोट नहीं करेंगे, घर में सोएंगे। नहीं, मैं ऐसा माताओं बहनों से कहूंगा कि ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति आता है समझना है कि वही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि है, एनडीए का प्रतिनिधि है और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी का भी नेता वही है। तो जो भी आएगा उसे वोट देंगे, ऐसा सोचने की बात नहीं यह है। तो सर आपका बड़प्पन है कि आप एनडीए के लिए बात करें। बिल्कुल, चूंकि मैं एनडीए का अंग हूं, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और किसको लड़ाना है नहीं लड़ाना है ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, हमारा संगठन तय करता है, हमारे प्रदेश की कोर कमेटी तय करती है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हम इस तरह की बातों को तरजीह नहीं देते हैं लेकिन कि महिलाएं कह रही है कि यहीं पर बीजेपी के बड़कन नेता के कहम जा कि डॉक्टर साहब के नाम मिली तो वोट ना हुई। ये उनका प्यार और स्नेह है और इसका मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं इस स्नेह के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उनका यही स्नेह पूरी पार्टी के लिए बना रहेगा और इस बार कमल खिलेगा। आखिरी सवाल है सर, आपकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, क्या माना जाए डॉक्टर तिवारी की लोकप्रियता इस बार कुछ नया गुल खिलाएगा, कमल खिला देगा क्या? कमल तो खिलेगा ही। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने इतनी तरक्की की है। आपने कल की पीसी देखी होगी केंद्र सरकार की, हमारे संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे कि ये जो बक्सर से भागलपुर का कॉरिडोर है, जो गंगा नदी के इस पार से बिहार के इस छोर से उस छोर तक तो जोड़ेगा, इसमें सिर्फ मोकामा से मुंगेर का स्ट्रेच है जो 4 लेन या 6 लेन सड़क से नहीं जुड़ा है। उसके लिए भी लगभग मुझे लगता है कि 4000 से ज़्यादा करोड़ की योजना पारित हो गई है, सैंक्शन हो गई है और आप देखेंगे कि जब हम बक्सर में बैठेंगे तो भागलपुर पहुंचने में 4 घंटा लगेगा। जब देश और प्रदेश की सरकार बिहार के विकास के लिए इतनी तत्पर है, इतनी सजग है, इतना प्रयास कर रही है, तो आम जन को आप ये माताओं बहनों का ये जन सलाह देख रहे हैं ना, ये परिचायक है कि माताओं बहनों को अटूट विश्वास है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इधर घोषणाओं की जो घोषणा की, योजनाओं की, नीतीश कुमार जी ने जो योजनाओं की घोषणा की, चाहे वो जीविका दीदी हो, आशा बहन हो, आंगनवाड़ी हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, तो ऐसी जन कल्याण की जो योजनाएं घोषित हुई हैं उनके प्रति अपार समर्थन व्यक्त करने के लिए इतना बड़ा जन सैलाब आया हुआ है। देखिए, तो ब्रह्मपुर से 10 किलोमीटर पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों के साथ और हजारों लोग बीजेपी के एनडीए के बड़े नेताओं के स्वागत के लिए यहाँ तैयार खड़े हैं। उनके आने का भी समय हो गया है और लगातार हमने कहा है कि ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की लोकप्रियता इस बार क्या कुछ खिलाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।